हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मोहरा का 68 और 69 का जो है मेगा एपिसोड का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। यहाँ पर निम्रा को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास लाइबा लेकर आती है। यहाँ पर अलीज़े के कहने पर डॉक्टर साहब जब उसे चेक करती है और उसके कुछ टेस्ट करवाती है तो उसकी रिपोर्ट आना बाकी होती है। लेकिन निम्रा जो है यहाँ से चली जाती है। वो सीधी दाइम के उस घर पर आती है जहाँ पर दाइम उसे निकाह के लिए लेकर आए थे। लेकिन वहाँ का चौकीदार बताता है कि वो साहब तो यहाँ से चले गए हैं। रोड पर मारी मारी फिर रही होती है। जब अलीज़े को वो मिलती है तो वो उसे लेकर घर आती है तो उसकी माँ से वो खूब झगड़ा करती है और उसे कहती है आखिर आपको ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी और आप जो है मेरा निकाह नहीं करवा सकती क्योंकि मैं निकाह दाइम से कर चुकी हूँ। उसकी माँ कहती है कि मैं कैसे मान सकती हूँ कि तुमने उससे निकाह किया है, तुम्हारे पास कोई ना कोई सबूत और गवाह तो होंगे कि तुमने निकाह किया है। निकाह के पेपर्स क्या हैं? जिस पर वो कहती है ये सब कुछ तो मेरे पास नहीं है, ये तमाम सबूत तस्वीरें और ये गवाह तो सब दाइम के पास है। यहाँ पर अलीज़े को भी वो यही बात बताती है। अलीज़े उसकी बात को कैसे तस्लीम करे वो इसे समझाती है अब कुछ नहीं हो सकता है, ये तुम क्या कह रही हो, मुझे तो तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। यहाँ पर अरीशन की बात सुनकर अपनी सास को आकर बताती है तो उसकी सास कहती है निम्रा ने ये अलग चाल सोची है ताकि मैं उसकी शादी ना करवाऊँ, इसीलिए वो ये बार बार कह रही है कि उसने निकाह कर लिया। निकाह पे निकाह नहीं हो सकता, वो शादी नहीं करना चाहती इसलिए सब नाटक कर रही है। लेकिन निम्रा के पास सबूत नहीं है इसीलिए वो निकाह के लिए तैयार हो जाती है और पॉलर भी चली जाती है। जब पॉलर से वापस आती है तो उसकी तबीयत अजीब सी होती है। इसे अपने शौहर से भी हमजा से बात करती है लेकिन हमजा कहता है उसे समझाओ कि अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। निकाह के मौके पर जो है वही आंटी जो कि डॉक्टर है वो आकर कहती है अभी निकाह के लिए रुक जाओ। वो फ़ायज़ा को बताती है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है तो फ़ायज़ा जो है वो फ़ौरन अरमीन बेगम का जो है वो गिरबान पकड़ कर शोर मचाते हुए कहती है तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है, तुम्हारी बेटी जो है वो प्रेग्नेंट है और क्या उसने शादी करके रखी थी और फिर भी तुम लोग उसकी शादी मेरे पोते के साथ करवा रहे हो। फरीद साहब जो है वो तो नाक सर पकड़ कर बैठ जाते हैं और अपनी बेटी को कहते हैं तुमने हमारी इज्जत जो है दो कौड़ी के करके रख दी, हमारी नाक कटवा दी, समाज में हमें किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। यहाँ हमजा अलीज़े अरीशे सबके मुंह देखने वाले होते हैं। अरमीन बेगम गुस्से में पागल हो जाती है और अपनी बेटी को खूब थप्पड़ मारती है। फ़ायज़ा बेगम अपने पोते को लेकर और बारात को लेकर वापस चली जाती है और कहती है अब हमें इस घराने में रिश्ता नहीं करना है। फरीद साहब जो है वो घर आकर खूब शोर मचाते हुए अरमीन बेगम को कहते हैं क्या तुम्हें पता था कि ये जो है जिस लड़के को पसंद करती है उसके साथ उसने निकाह किया हुआ है? लेकिन अरमीन बेगम कहती है हाँ मुझे पता था लेकिन मैंने ये सब कुछ इसकी बेहतरी के लिए छुपाया। जिसमें हमजा कहता है आपको बताना तो चाहिए था ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये क्या किया आप लोगों ने? वे कहती है दाइम को कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि हमने अपनी मर्जी से निकाह किया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन फरीद साहब गुस्से में पागल हो जाते हैं। वो अपने बेटों को कहते हैं जाओ उसे ढूंढो और उसे पकड़ कर लेकर आओ और उसे कहो कि वो अभी के अभी निम्रा को तलाक दे। वो लोग जब उसके घर जाते हैं तो चौकीदार बताता है कि वो यहाँ नहीं रहता लेकिन वो उसके दोस्त का एड्रेस देता है और ये भी कहता है कि वो शायद आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। सिकंदर जो है वो गुस्से में पागल होकर बंदूक निकालता है और कहता है अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो दाइम जो है पूरे घर को सजा कर वेलकम करता है और कहता है इसी तरीके से घर सजाया था ना और उसको यहीं पे लेके आए थे, वही घर वही लोकेशन और वैसी ही सजावट। यहाँ पर अलीज़े जो ये तमाम बातें सुनकर हैरान हो जाती है। दाइम वही लड़का है जो कि अनुशे को पसंद करता था, शायद अलीज़ा को भी इस बात का पता नहीं है। सिकंदर और अरीशा जो सब कुछ मंजर देखकर जो है हैरान ज़दा हो जाते हैं क्योंकि ये सब कुछ तो उन्होंने अनुशे के साथ सजाया था और इसी तरीके से सिकंदर ने निकाह किया था। यहाँ नेक्स्ट एपिसोड में और क्या कुछ पोल खुलने वाली है। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।